दोस्तों, जब एक इंसान इतना ताकतवर हो जाता है कि पूरी दुनिया उसकी ताकत को ऑफिशियली मेजर नहीं कर पाती, तो उस दिन का इंतजार होता है जब वो खुद सामने आए और कहे, ये हूं मैं। संग जिनवू ने री इवैल्यूएशन के लिए हाँ कह दिया है। आज वो दिन है। आज पूरी दुनिया देखेगी कि शैडो मोनार्क की असली ताकत क्या है, और जो देखेगा वो कभी नहीं भूलेगा। री इवैल्यूएशन का दिन आता है। हंटर एसोसिएशन का एक स्पेशल टेस्टिंग फैसिलिटी है जहां हंटर्स की ताकत मेजर की जाती है। आज इस फैसिलिटी में बेहद कम लोग हैं। वू जिनचुल, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स और एसोसिएशन के टॉप एनालिस्ट्स। किसी को ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन खबर फैल गई है। 2S रैंक हंटर्स भी वहां पहुंच गए हैं, बस देखने के लिए। जिन वू टेस्टिंग रूम में आता है, वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, साधारण कपड़े, शांत चेहरा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आता है, वहां का एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है। वो दोनों S रैंक हंटर्स, जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके हैं, वो भी इनवॉलंटरीली टेंस्ड हो जाते हैं। यह जिनवू की ऑरा है, कंट्रोल्ड, सप्रेस्ड, लेकिन फिर भी ओवरवेलमिंग। पहला टेस्ट होता है माना मेजरमेंट। एक स्पेशल क्रिस्टल बॉल में हंटर अपनी माना डालता है और उसका लेवल मेजर होता है। जिनवू क्रिस्टल पर हाथ रखता है। पहले कुछ नहीं होता, फिर क्रिस्टल चमकने लगता है। धीरे धीरे चमक बढ़ती है। ऑफिशियल्स नंबर्स देखते हैं। वो नंबर्स S रैंक थ्रेशोल्ड को पार कर जाते हैं, फिर और बढ़ते हैं, फिर और। मशीन की अपर लिमिट हिट हो जाती है और फिर मशीन का डिस्प्ले क्रैक हो जाता है। कमरे में साइलेंस छा जाती है। वू जिनचुल अपने टैबलेट पर वो रीडिंग्स देख रहा है जो मशीन ने लास्ट मोमेंट में कैप्चर की। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो S रैंक हंटर्स जो ऑब्जर्वर बनकर आए थे, उनके मुंह खुले रह जाते हैं। दूसरा टेस्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ। एक रीइंफोर्स्ड चैम्बर में जिनवू को एक स्पेशल टारगेट पर पंच मारना है जो फोर्स मेजर करता है। जिनवू उस चेम्बर में जाता है, टारगेट के सामने खड़ा होता है। एक सिंपल पंच, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। टारगेट का सेंसर इमीडिएटली मैक्स आउट हो जाता है। चेम्बर की दीवार में एक क्रैक आ जाती है। तीसरा टेस्ट, स्पीड। जिनवू को एक ट्रैक पर दौड़ना है जहां लेजर सेंसर्स उसकी स्पीड मेजर करेंगे। जिनवू ट्रैक के स्टार्ट पर खड़ा होता है। एक झटके में वो एंड पर है। सेंसर्स ने स्पीड कैप्चर ही नहीं की। वो इतना फास्ट था कि सेंसर्स ट्रिगर ही नहीं हुए प्रॉपरली। वो जिनचुल टेस्ट्स रोक देता है। वो जिनवू के पास आता है, सीधे उसकी आंखों में देखता है। तुम S रैंक नहीं हो। जिनवू उसे देखता है। वू जिनचुल आगे कहता है, S रैंक से ऊपर। हमारे पास इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है। जिनवू बस हल्का सा सिर हिलाता है, जैसे उसे पहले से पता था। एसोसिएशन का ऑफिशियल वर्डिक्ट, जिनवू को नेशनल लेवल हंटर का स्पेशल डेजिग्नेशन दिया जाता है। यह एक ऐसी कैटेगरी है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसे स्पेसिफिकली उसके लिए बनाया गया है। इसके साथ आती हैं स्पेशल प्रिविलेजेस। जिनवू अब किसी भी गेट में फ्रीली एंटर कर सकता है, किसी भी मिशन पर जा सकता है, और एसोसिएशन उसे किसी भी ऑर्डर नहीं दे सकती। यह न्यूज़ हंटर कम्युनिटी में आग की तरह फैलती है। एक नया नेशनल लेवल हंटर। वो हंटर्स जो जिनवू को जानते थे, जिन्होंने उसे कमजोर E रैंक कहकर हंसाया था, वो सब अब अलग अलग रिएक्शंस शो कर रहे हैं। कुछ डिसबिलीफ में हैं, कुछ जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हैं, और कुछ जो उससे जेलस थे अब डरे हुए हैं। लेकिन जिनवू के लिए यह सब सेकेंडरी है। उसे उसी रात सिस्टम से क्रिटिकल अपडेट मिलता है। मोनार्क्स ने अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया है। वो एक ऐसी जगह अटैक करेंगे जहां जिनवू को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, उसके घर के पास, उसके शहर में। यह एक डायरेक्ट चैलेंज है शैडो मोनार्क को पर्सनली टारगेट करने के लिए। जिनवू तुरंत माँ और बहन को सेफ लोकेशन पर भेजने का अरेंज करता है। माँ पूछती हैं, क्या हुआ? जिनवू मुस्कुराता है, बस थोड़े दिन के लिए जाओ, वेकेशन समझो। माँ को पूरी बात पता नहीं, लेकिन वो अपने बेटे की आंखों में कुछ देखती हैं, एक डिटर्मिनेशन, एक वेट। वो बिना ज्यादा सवाल किए हाँ कर देती है।
जब घर शाली हो जाता है, जिन्वू अकेला वहां खड़ा होता है। वो अपने घर को देखता है, जहां वो बड़ा हुआ, जहां मां ने उसे पाला, जहां बहन के साथ जिंदगी बिताई। इस घर को बचाना है, इस शहर को बचाना है, और उसके लिए मोनार्क्स का सामना करना होगा। जिन्वू बाहर आता है रात के अंधेरे में। आसमान में कुछ हो रहा है, बादल अजीब तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, हवा में एक टेंशन है। मोनार्क्स आ रहे हैं। जिन्वू शैडो आर्मी समन करता है, अपनी पूरी आर्मी, सबको एक साथ। इग्रिस सबसे आगे, बाकी सब उसके पीछे। ये वो आर्मी है जो उसने इतने महीनों में बनाई है। जिन्वू उन सबको एक बार देखता है, अपने शैडो सोल्जर्स को, और कहता है, आज की रात हम साथ लड़ेंगे। और आसमान में वो डार्क क्लाउड्स और घने हो जाते हैं, मोनार्क्स की अराइवल का सिग्नल। अगर यह कहानी तुम्हें पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सोलो लेवलिंग सीजन 2 की आगे की कहानी और भी जबरदस्त होने वाली है, और हम उसे लेकर बहुत जल्दी वापस आएंगे।